नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज मुद्दे तथा समस्याएं, जिसमें आज का जो अध्याय है वह है बुजुर्गों की समस्याएं। इस पर आज हम बात करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में प्रत्येक देश की जनसंख्या में वृद्धों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। साथ ही उनके प्रति समाज का दायित्व भी बढ़ा है। विश्व स्तर पर वृद्धावस्था को सामाजिक, आर्थिक तथा मानवीय मामला समझा जाने लगा है। संयुक्त राष्ट्र में यह पहला मामला सबसे पहले 1948 ईस्वी में उठाया गया था। इसके पश्चात 1982 ईस्वी में वियना में विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। जनसंख्या में वृद्धों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1999 को बुजुर्गों के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष घोषित किया गया। भारत में वर्ष 2000 को राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में मनाया गया। वृद्धावस्था मानव विकास की ऐसी अवस्था है जिसमें उसकी इंद्रियां कमज़ोर हो जाती है और व्यक्ति की क्षमताएं घट जाती है। इन सब का परिणाम यह होता है कि उसके सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जो कई बार उसे अपने जीवन में इतना अधिक निराश कर देती है कि वह जीने की इच्छा ही छोड़ देता है। यहाँ पर विभिन्न रूप में इसको परिभाषित भी किया कि किस दृष्टिकोण से हम वृद्धावस्था को कह सकते हैं, जिसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा परिभाषित किया गया। उसके अनुसार सामान्य जीवन काल के परिवर्ती काल को वृद्धावस्था कहा जाता है। यानी कि इस परिभाषा के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि जो आपका जीवन काल है वो आगे बढ़ता जा रहा है। परिवर्ती काल यानी उसके पश्चात के काल में जो स्थितियां उत्पन्न होती है शारीरिक रूप से, वो कमज़ोर होने पर जो वो वृद्धावस्था के रूप में होती हैं। सीधी सी बात है कि वृद्धावस्था के निर्धारण और परिभाषिक रूप में दो तरीके नज़र आते हैं। पहला तरीका जो है वह जीव वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है, जिसमें सामान्यतया वृद्ध होने में समय के साथ साथ शरीर ढांचे और कार्य प्रणाली में क्रमशः ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। दूसरे जो है इसमें कालक्रमिक के अनुसार यानी कालक्रमिक निर्धारित किया गया है, जिसमें जितना समय व्यक्ति ने जी लिया है उसे वर्षों से आंका जाता है, यानी कितने वर्षों तक उसने जीवन जिया है, जो कि सामाजिक सूचना मानते हैं वृद्धावस्था की। आज हम बुजुर्गों की वर्तमान स्थिति पर बात करें तो वर्तमान में जीवन प्रत्याशा बढ़ने से बुजुर्गों की आयु में लगातार वृद्धि होती जा रही है। करीब 80% बुजुर्ग लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और वहाँ स्वास्थ्य की देखभाल और इससे संबंधित अन्य सुविधाएं सीमित मात्रा में ही प्राप्त है। सूक्ष्म स्तर पर इसका प्रभाव परिवार एवं व्यक्तियों पर पड़ता है। व्यापक स्तर पर सारा राष्ट्र इससे प्रभावित होता है। अब यहाँ पर देखिए दो रूपों में जो है प्रभाव देख सकते हैं। एक छोटे स्तर पर जो कि परिवार पर इसका प्रभाव है, और व्यापक स्तर पर अगर देखा जाए तो पूरा राष्ट्र जो है इससे प्रभावित हो सकता है। वृद्ध लोगों में से करीब 33% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं, जबकि अन्य 33% इस रेखा से थोड़ा सा ऊपर का जीवन जी रहे हैं। निम्न आय वर्ग के 66% बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। इसका प्रमुख कारण आजीविका की असुरक्षा है, यानी कि जो व्यक्ति के आजीविका के जो साधन हैं वो
साधन सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है, इसीलिए उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती चली जाती है। यहाँ पर वृद्ध महिलाओं की बात करें तो उनकी स्थिति तो और भी चिंता का विषय है। बुजुर्गों में से 48.2% महिलाएं हैं। भारत में बुजुर्ग महिलाओं को 3 प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहली, पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था जिसमें वे महिलाएं हैं। द्वितीय अवस्था जिसमें आर्थिक दृष्टि से वे दूसरों पर निर्भर हैं और बुजुर्ग हैं, यानी कि महिलाओं पर किसी प्रकार के कोई पैसे की ज़रूरत होती है तो वो खुद, उसके पास में इनकम नहीं है, पैसा नहीं है, वह दूसरों पर निर्भर रहती है। तथा तीसरी अवस्था की बात करें, तृतीय स्थिति की, तो वे विधवा भी है। अगर वे विधवा भी है तो उनके लिए कठिनाइयाँ और अधिक बढ़ जाती है। ये 3 स्थितियाँ हैं जिससे महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज हम बुजुर्गों की जो समस्याओं पर विचार करें तो 4 प्रकार की प्रमुख समस्या हमें नज़र आती हैं। पहली जो समस्या है वह है सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याएं। पारिवारिक संसाधनों की कमी की वजह से बुजुर्गों को प्राय भार स्वरूप देखा जाने लगा है। इसके लिए नगरीकरण, आधुनिकीकरण और गरीबी जैसी प्रमुख समस्या रही है। यानी कि ज्यों ज्यों बढ़ते हुए नगरीकरण है और मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और गरीबी की दर में वृद्धि हो रही है, तो ऐसे समय में पारिवारिक रूप से जो लोग, गाँव के लोग हैं, वो युवक है तो वो नगरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। परिणाम स्वरूप गाँव में बुजुर्गों की स्थिति और दयनीय हो जाते हैं। तो उसके लिए नगरीकरण भी एक प्रमुख उत्तरदायी है। धन का बढ़ता हुआ महत्व है तो व्यक्ति संपत्ति के पीछे भाग रहा है या बुजुर्गों के सम्मान को नज़रअंदाज करने लगा है। दूसरी समस्या जो है वह है आर्थिक समस्याएं। भारत में गरीबी एवं निम्न आय के कारण वृद्ध लोग अपने पुत्रों और परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित हो गए हैं। प्रौढ़ आश्रितता के अनुपात में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का आश्रयता अनुपात अधिक है। चूँकि भारतीय समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष प्रधान समाज होने के नाते जो है पुरुषों की स्थिति महिलाओं की तुलना में ऊंची मानी जाती है। इसलिए महिलाओं का जो कामकाज है केवल घर तक ही सीमित है, वो बाहर काम के लिए नहीं जा सकती है। ऐसी स्थिति में जो स्त्रियों का जो आश्रयता अनुपात है वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है। तीसरी बात यदि हम करें तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं की। वृद्धावस्था के कारण स्वास्थ्य संबंधी जो प्रमुख समस्या आती है वह है मोटापा, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, चिंता, तनाव एवं कब्ज जैसी समस्याएं। वास्तविकता यह है कि वृद्ध जनों के स्वास्थ्य को उतना महत्व नहीं मिल पाया है जितना उनको मिलना चाहिए। यह एक विडंबना की स्थिति है कि बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति युवाओं का ध्यान नहीं गया है। यही कारण है कि वहाँ पर जो है पीढ़ियों के भी अंतर पीढ़ी संघर्ष देखने को मिलता है दोनों के बीच में। वहाँ सम्मान आप नहीं मिल रहे हैं, सम्मान जो है उसमें फ़र्क देखने को मिल रहा है। चौथी बात यदि हम कहें बुजुर्गों की प्रमुख समस्या के रूप में तो वह है जीवन के प्रति बदलता दृष्टिकोण। वृद्धों के भावनात्मक समस्याओं के भी कई रूप है। बुजुर्ग व्यक्ति जिस वातावरण में रहते हैं उसके प्रति उनकी काफ़ी संवेदनशीलता पाई जाती है। परिवारजनों से अलगाव के कारण कई वृद्ध जनों में अकेलापन, निराशा तथा अप्रसन्नता जैसे दुष्परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। वृद्ध लोग अपने आप को दूसरों पर बोझ महसूस करते हैं और कई तो शीघ्र ही जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसे लोग अकेलेपन और दुख दर्द की उनकी बात किसी सुनने वाले के नहीं होने से अपने जीवन से ऊब जाते हैं। यदि ऐसे वृद्ध लोगों में पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है
तो दूसरे के लिए एकाकीपन की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। यानी कि यहाँ पर जो पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो यह स्थिति और गंभीर हो जाएगी, क्योंकि अकेलेपन की समस्या जो है, उनके दुख दर्द को समझने वाला फिर कोई नहीं होता है। इससे वह ज़िंदगी से ऊब जाता है और जीने की चाहत जो है वो छोड़ देता है। ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। वृद्धजनों की समस्याओं को गौर कर उन्हें हल करने हेतु अनेक गैर सरकारी संगठन आय बढ़ाने वाली गतिविधियां तथा पुनर्वास परियोजनाओं के माध्यम से ऐसे बुजुर्ग लोगों की सहायता करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस संबंध में हेल्पेज इंडिया अपनी 220 परियोजनाओं के माध्यम से कार्य कर रही है। इन परियोजनाओं में लघु उद्योग, वृक्षारोपण, चारा उत्पादन, मछली उत्पादन, पशुपालन आदि शामिल हैं। यानी इस प्रकार जो एक एनजीओ है या हेल्पेज इंडिया एनजीओ भी काफ़ी काम कर रहा है, और एक राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पेज इंडिया है जो कि अपनी 220 परियोजनाओं के माध्यम से काम कर रही है, जिसमें छोटे छोटे उत्पादन, जैसे बुजुर्ग है तो उनको ये कार्य दे दिया जाता है, तो उनकी आमदनी का थोड़ा जरिया बन जाता है। आज हम बुजुर्गों की समस्याओं को हल करने हेतु जो कुछ कारगर कदम उठाने चाहिए उस पर हम बात करते हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना पहले नंबर पे आ रही है। यह पेंशन बेसहारा लोगों को दी जाती है जिनकी आमदनी का कोई नियमित स्रोत नहीं होता है। कई राज्य सरकार भी वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं चला रही हैं। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार से पेंशन नहीं मिलने वाले बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है। बेसहारा बुजुर्गों को अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत प्रति माह 10 किलो खाद्यान्न दिया जाता है। आयकर अधिनियम में बुजुर्ग नागरिकों के लिए आयकर में रियायत दी जाती है। अपनी बचत योजनाओं के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम भी वरिष्ठ नागरिकों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराता है। भारत में वृद्ध गृहों की संख्या के बारे में यदि बात करें तो वह लगभग 855 है। वृद्धों की समस्याएं एवं गैर सरकारी संगठनों की कई भूमिकाएं रही हैं उनकी समस्याओं को समाधान करने में। फिर भी कुछ समस्याएं मौजूद है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये एक सकारात्मक पहलू है। एनजीओ के द्वारा, राष्ट्रीय गठन के द्वारा, जो राष्ट्रीय समितियां काम कर रही है उसके द्वारा भी काफ़ी संगठन हैं ऐसे जो बुजुर्गों की समस्याओं पर ध्यान दिया गया और उन्हें हल करने का प्रयास किया गया। देश में कई ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं जो बुजुर्गों के कल्याण की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। ये संगठन ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत है। वृद्ध लोगों को प्रमुखतः 3 बातों की आवश्यकता पड़ती है। पहली वित्तीय सुरक्षा की, दूसरी स्वास्थ्य सुरक्षा की और तीसरी भावनात्मक सुरक्षा की। देखिए, वित्तीय सुरक्षा के अंतर्गत अब बुजुर्गों को वित्त कहाँ से मिल सकता है, यानी धन की कमी रहती है तो इसकी सुरक्षा की बात की जाए। दूसरी, बुजुर्गों के ज्यों व्यक्ति की आयु बढ़ती है क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी पैदा होती है तो उसके स्वास्थ्य सुरक्षा की बात की जाए। और तीसरी जो बात, जैसा कि बताया गया पूर्व में, अकेलेपन की समस्या, यानी कि उनसे अकेलेपन न हो, उनसे बात करने के लिए दूसरे व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हो, ऐसे के लिए जो है गैर सरकारी संगठन और सरकारी संगठन के द्वारा प्रयास किया जाता रहा है। गैर सरकारी संगठन अपने विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा हेतु उनकी शारीरिक शक्ति के अनुसार छोटे छोटे कामों में लगाकर उनकी आय को बढ़ाने में योग देते हैं। वृद्धों की भावनात्मक समस्याओं का कारण अलगाव तथा परिवारजनों का उपेक्षा का भाव है। ऐसी स्थिति में गैर सरकारी संगठन द्वारा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, यानी कि एनजीओ के द्वारा भी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिससे बुजुर्गों की समस्याओं का निराकरण हो सके, वो उनमें अलगाव की भावना न हो। जिन वृद्धजनों का परिवार में या अन्यत्र कोई आश्रय नहीं है, उन्हें सरकारी और एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे 855 वृद्ध गृहों में रहने की
सुविधा प्राप्त हो जाती है। परंतु इसके बावजूद भी वे अकेलेपन और परिवारजनों की उपेक्षा से पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे समाज सेवी संगठनों की विशेष आवश्यकता है जो वृद्धों की आवश्यकता अनुसार सेवा कर सके, उनकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, उनकी वित्तीय कठिनाइयों को दूर कर सके और उन्हें भावनात्मक सुरक्षा प्रदान कर सके। कहने का तात्पर्य यही है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि बुज़ुर्गों का सम्मान किया जाए और उन्हें उनकी जो प्रमुख समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, अकेलेपन की समस्या है, उन पर गौर किया जाए और परिवार के जो भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य बुज़ुर्गों के साथ में भावनात्मक रूप से जुड़ें और उन्हें अकेलेपन का भाव उत्पन्न नहीं होने दें। तभी जाकर के इस समस्या का समाधान या निराकरण हो सकता है। यद्यपि राष्ट्रीय संगठन और गैर सरकारी संगठन के द्वारा भी इस संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।